प्यारे दोस्तों, कॉमर्स डिलाइट के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 11। चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट्स टू मतलब शोध और विकास के लिए लेखांकन किससे संबंधित है? ए AS7, बी AS8, सी AS9, डी AS10। इसका सही आंसर है AS8 मतलब लेखांकन प्रमाप 8। द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय मतलब भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा विनियमित होता है? ए RBI, बी IRDA, सी सेबी, डी AMFI। इसका सही आंसर है IRDA। यहाँ पर हम आपको बता दें कि IRDA का पूरा नाम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसका हेडक्वार्टर पहले दिल्ली में था, जबकि बाद में इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना हैदराबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। इंटरनल चेक इज ए पार्ट ऑफ मतलब आंतरिक जांच किसका एक हिस्सा है? ए इंटरनल ऑडिट, बी इंटरनल कंट्रोल, सी एनुअल ऑडिट, डी स्टैंडर्ड ऑडिट। इसका सही आंसर है इंटरनल कंट्रोल मतलब आंतरिक नियंत्रण का। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इंटरनल कंट्रोल को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला इंटरनल ऑडिट, दूसरा इंटरनल चेक। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ चाइना मतलब चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ए पेसो, बी दिनार, सी डॉलर, डी रेनमिनबी। इसका सही आंसर है रेनमिनबी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि युआन इज ए बेसिक यूनिट ऑफ रेनमिनबी। Which of the following documents defines the scope of company's activities? मतलब निम्न में से कौन सा दस्तावेज कंपनी की गतिविधियों के दायरे को परिभाषित करता है? ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी प्रोस्पेक्ट्स, डी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। इसका सही आंसर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब पार्षद सीमा नियम। नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मतलब नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? ए टंडन कमेटी, बी क्रॉफी कमेटी, सी शिवरमन कमेटी, डी जेम्स राज कमेटी। इसका सही आंसर है शिवरमन कमेटी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। Which method of costing is used in hospitals मतलब अस्पतालों में लागत का कौन सा तरीका अपनाया जाता है? ए जॉब कॉस्टिंग, बी यूनिट कॉस्टिंग, सी प्रोसेस कॉस्टिंग, डी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब परिचालन लागतांकन। स्पेशल प्लान्स मेड फॉर फेसिंग कंपटीशन आर नोन एज मतलब प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए विशेष योजनाओं को कहते हैं। ए ऑब्जेक्टिव्स, बी स्ट्रेटेजीज, सी पॉलिसीज, डी बजट्स। इसका सही आंसर है स्ट्रेटेजीज मतलब रणनीतियां। ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय मतलब साख पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ए एन एक्सपोर्टर, बी एन इंपोर्टर, सी कस्टम अथॉरिटीज, डी शिपिंग कंपनी। इसका सही आंसर है एन इंपोर्टर मतलब आयातकर्ता द्वारा। ए गवर्नमेंट कंपनी इज वन इन विच एट लीस्ट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल एंड और स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य या केंद्र या दोनों सरकारों द्वारा किसी कंपनी की कम से कम कितनी % शेयर कैपिटल खरीदने पर वह कंपनी सरकारी कंपनी बन जाती है? ए 25%, बी 26%, सी 50%, डी 51%। इसका सही आंसर है 51%। येन इज द करेंसी ऑफ मतलब येन किस देश की मुद्रा है? ए चाइना, बी जापान, सी इटली, डी साउथ कोरिया। इसका सही आंसर है जापान। ऑडिटर इज ए वॉचडॉग एंड नॉट ए ब्लड हाउंड वाज ए रिमार्क मेड इन द केस ऑफ मतलब अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है न कि रक्त पिपासु। यह टिप्पणी दी गई। ए
द लंडन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड, बी किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड, सी लंदन एंड जनरल बैंक, डी डिलाइटफुल सिगरेट कंपनी। इसका सही आंसर है किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड। सोशल अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग फॉर, मतलब सामाजिक लेखांकन का मतलब है कि लेखांकन निम्न के लिए है। ए सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट, बी गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट कॉस्ट, सी प्राइवेट रेवेन्यू एंड प्राइवेट कॉस्ट, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट, मतलब सामाजिक लाभ और सामाजिक लागतों के लिए। पार्टनरशिप में कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय, मतलब भागीदारी या साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है। ए द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बी एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, सी एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट, डी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसका सही आंसर है एन एक्सप्रेस और इम्प्लाई एग्रीमेंट, मतलब स्पष्ट या गर्भित समझौते द्वारा। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट रिलेटेड टू, मतलब अक्षतिपूर्ति का सिद्धांत संबंधित नहीं है। ए लाइफ इंश्योरेंस, बी फायर इंश्योरेंस, सी मैरीन इंश्योरेंस, डी क्रॉप इंश्योरेंस। इसका सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस, मतलब जीवन बीमा। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द, मतलब आंतरिक लेखा परीक्षक या आंतरिक अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बी स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया, डी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसका सही आंसर है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी प्रबंधन द्वारा। इंटरनल ऑडिट इज डन बाय, मतलब आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ए एक्सटर्नल ऑडिटर्स, बी एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। इसका सही आंसर है एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संस्था के कर्मचारियों द्वारा। ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर, मतलब स्वामी की समता का अर्थ है। ए फिक्स्ड असेट्स माइनस फिक्स्ड लायबिलिटीज, बी फिक्स्ड असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, सी करंट असेट्स माइनस फिक्स्ड लायबिलिटीज, डी टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। इसका सही आंसर है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, मतलब कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटाकर। ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय, मतलब अंकेक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ए द कंपनी, बी द ऑडिटर, सी इंटरनल ऑडिटर, डी फाइनेंशियल कंट्रोलर। इसका सही आंसर है द ऑडिटर, मतलब अंकेक्षक द्वारा। द फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ ए कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द, मतलब एक कंपनी के पहले लेखा परीक्षक या अंकेक्षक को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, बी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, सी प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसका सही आंसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के संचालक मंडल द्वारा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसी कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स द्वारा किया जाता है, और यदि किसी वजह से शेयर होल्डर्स भी इसका अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल असेट्स आर रिलेटेड टू, मतलब अमूर्त संपत्ति के लिए लेखांकन से संबंधित है। ए AS10, बी AS12, सी AS24, डी AS26। इसका सही आंसर है AS26। स्पेशल ऑडिट कैन बी ऑर्डर्ड बाय, मतलब विशेष अंकेक्षण का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है। ए प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, सी सेबी, डी डिवेंचर होल्डर्स। इसका सही आंसर है द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन, मतलब ठेका लागत अंकन का उपयोग किया जाता है। ए इन एरोप्लेन इंडस्ट्री, बी इन ऑटोमोबाइल व्हीकल इंडस्ट्री, सी इन शिप बिल्डिंग, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है इन शिप बिल्डिंग, मतलब जहाज के निर्माण में।
होल्डर ऑफ ए कंपनी हैव टू रिपोर्ट टू द, मतलब किसी कंपनी के अंकेक्षक द्वारा किसको रिपोर्ट देनी होती है? ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बी मैनेजिंग डायरेक्टर, सी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डी शेयर होल्डर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग। इसका सही आंसर है शेयर होल्डर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब साधारण वार्षिक सभा में अंशधारियों को। इन एमसीक्यूज को तैयार करने में काफ़ी सावधानी बरती गई है, फिर भी यदि कोई गलती रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।